साक्षी, कभी कभार सोचता हूँ कि यार अपने माँ बाप से मिलाऊँ, बहुत दिन हो गए उन्हें देखे। तुम्हें पता है ना कि मैंने फैसला किया है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, तो तुम क्यों उनकी बातें करते हो? हर वक्त उन्हीं की बातें करते रहते हो, पता नहीं क्यों यार। साक्षी, वो मेरे माँ बाप हैं, वो मुझसे दूर रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक बार मिलने की तो बात कर रहा हूँ यार मैं। यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें कभी मेरी खुशियों की परवाह हुई है? नहीं, दिन रात सिर्फ माँ बाप माँ बाप माँ बाप। पता नहीं क्या लगा रखा है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार तुम्हारी लाइफ में। अच्छा ठीक है यार, नहीं बोल रहा, तुम मूड मत खराब करो, तुम सब्जी लो। वो ही ले रही हूँ, तुम ही फालतू में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मत करो ऐसी बातें, नहीं होगा मूड खराब मेरा। अरे यार धर्मेंद्र, तेरी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास। क्या माँ का तेरे पास फोन आया था? क्या कह रही थी? भाई यही कह रही थी कि ना धर्मेंद्र हमारा फ़ोन उठाता है, ना वो मिलने आता है हमसे। अब क्या ही बताऊँ यार तेरे को, तेरे से भी क्या छुपाना। साक्षी के सामने मैं मम्मी पापा का नाम लेता हूँ ना, तो उसका पारा हाई हो जाता है, पहले ही गुस्से में आके बड़बड़ाने लग जाती है। तो बस इसी वजह से ना उसके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वही है ना, कुछ बोलूँगा तो कलेश हो जाएगा घर में खामखा का। पर यार धर्मेंद्र, ये सब कब तक चलेगा? तू खुद सोचना यार, वो परिवार है तेरा, तेरे माँ बाप हैं, तेरे को उनके साथ भी तो रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है यार कि तेरे को भाभी को समझानी चाहिए ये बात। अरे समझाने की तो कोशिश करता हूँ यार, हर बार समझाता हूँ, पर वही है, कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि कहीं समझाने के चक्कर में रिश्ता ख़राब ना हो जाए उसका और मेरा। यार देख, दोस्ती के नाते ना एक ही बात कहूँगा कि तेरे को अपने माँ बाप को ना भूलना नहीं चाहिए यार। मैं क्या करूँ यार रिक्की, दरअसल साक्षी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ठीक है भाई, तू प्यार कर, कौन मना कर रहा है तेरे को? वो अच्छी बात है, लेकिन यार तेरे माँ बाप भी तो तेरे से प्यार करते हैं। अब देख यार, तू ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तू उनके पास जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, अरे एक बारी फ़ोन तो कर सकता है ना। ठीक कह रहा है यार तू, कम से कम मैं फ़ोन तो कर ही सकता हूँ, फ़ोन का थोड़ी पता चल जाएगा उसको। चल ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। चल ठीक है, ध्यान रखिए अपना यार। हाँ माँ, कैसी हो तुम? ये क्या है, तुम फिर से अपनी माँ से बात कर रहे हो ना? तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है तुम्हें। लग गए अपनी मम्मी से बात करने के लिए। साक्षी, मैं सिर्फ माँ से हालचाल पूछ रहा था, काफ़ी दिन हो गए ना बात करे, आखिरकार वो भी तो मेरे अपने हैं ना। अच्छा, अपने रहने दो, मेरे आगे ना ये ड्रामा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ना मेरी कोई कदर नहीं है। अगर कदर किसी की है तो वो है सिर्फ तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें उनकी कदर है बस। और हाँ, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपने माँ बाप से मिलने की सोची तो फिर ना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। साक्षी प्लीज़ यार, ऐसे मत बोलो। अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो। प्लीज़ आगे से कभी अपने मुंह से ये मत बोल देना। तो ठीक है, फिर याद रखना, अगर तुमने उनसे बात करने की या मिलने की कोशिश करी ना, तो मुझे यहाँ से जाते हुए ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, चली जाऊंगी अभी के अभी। क्या हो गया इसे, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अपने माँ बाप से भी दूर नहीं रह सकता और ना ही इससे। अरे भाई, तू यहाँ पर बताना कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं साक्षी, वो संक्रांत का सामान लेके आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाना, बैठ। वैसे एक बात बता, संक्रांत लाने की क्या जरूरत थी? मेरी शादी को तो ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। अरे क्या बताओ साक्षी, मैं भी उनको बोल रहा हूँ कि 4 साल हो गए शादी को, लेकिन वो मानते ही नहीं है। बुढ़े हो गए ना, बुढ़े होने के साथ साथ उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अब तो तेरी भाभी भी बोलती है कि उनको अक्ल कब आएगी, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं है। संदीप, शर्म नहीं आती क्या तुझे? क्या बोल रहा है ये तू? अरे वो तेरे माँ बाप है और तू उनको बुढ़े बुढ़िया बोल रहा है। उन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा करा है, क्या नहीं करा तेरे लिए? हर वो एक चीज करी जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन तुझे तो कोई शर्म ही नहीं है। और तेरी बीवी उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उनको बुढ़े बुढ़िया बोल रही है, और तू क्या कर रहा है? चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रहा है, उसको कुछ भी नहीं बोल रहा। अपने माँ बाप की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है तुझे? तुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों पड़ेगा फर्क? उन बुढ़े बुढ़िया ने ना मेरी बीवी के नाक में दम कर रखा है। कभी ये काम करवाते हैं, कभी वो काम करवाते हैं, उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। पूरे दिन उसे नौकरानी की तरह लगा के रखते हैं, कभी ये दवाई खिलाओ, कभी वो दवाई खिलाओ। मैं देखता हूँ उसे, वो बेचारी कैसे परेशान रहती है पूरे दिन, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आता। अरे ठीक है, एक आधा काम करा लो, ऐसे पूरे दिन नौकरानी की तरह कौन लगा के रखता है? वाह मेरे नपुंसक भाई, तू अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि तू अपने ही माँ बाप को बुढ़े बुढ़िया बोल रहा है, और तेरे को अपनी बीवी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अपने सगे माँ बाप भी नहीं दिख रहे।
तुझे ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। बस कर साक्षी, ऐसे उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, तू मुझे बोल रही है, तूने भी तो वही किया ना, अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मेरे को ज्ञान देनी चाहिए, पहले अपने गिरेबान में जाके के देख। अरे ये तो छोड़, तो अपने पति को उनके माँ बाप से मिलने नहीं देती और मुझे ज्ञान दे रही है। अरे कम से कम तेरे से अच्छी है मेरी बीवी, उनको घर पे तो रखा हुआ है, उन्हें खाना पीना तो खिलाती है, तेरी तरह नहीं अपने बेटे को उनके माँ बाप से अलग करवा दिया। और क्या बोला तूने? नपुंसक? नपुंसक मैं नहीं, नपुंसक तेरा पति है जिसको तूने बना के रखा हुआ है। अरे शर्म आनी चाहिए उसको, जो तेरे बहकावे में आके अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया। और हाँ, मुझे बोलने से पहले ना 100 बार सोच लियो, आगे से मेरी और मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला ना तो रिश्ता खत्म कर दूंगा। साक्षी आ गया मैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? धर्मेंद्र, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, अगर साक्षी कुछ बात है तो प्लीज बताओ ना, मुझे शेयर कर सकती हो तुम। क्या बात हो गई ऐसे जो तुम परेशान हो रही हो इतनी? परेशानी तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को दी है, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग कर दिया। मुझे एक बार सोचना चाहिए था कि मैं कितना गलत कर रही, पर शायद मैं अपने आप में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे खुद के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। किसी की खुशियाँ नहीं दिखी, किसी का परिवार नहीं दिखा। आई एम सॉरी धर्मेंद्र। साक्षी, गलत तो तुम थी, और शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ। धर्मेंद्र, बट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे मम्मा पापा को ना बहुत खुश रखूँगी, और हम लोग ना अभी जाके उन्हें लेकर आएंगे, उन्हें हमेशा हमारे साथ ही रखेंगे। और मैं एक और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना उन्हें अपने असली माँ बाप की तरह रखूँगी, उनकी बहुत इज्जत करूँगी, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दूँगी। और तो और, आज तक मैंने जो भी करा ना उनके साथ, उस चीज़ के लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। और मुझे यकीन है वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर देंगे। यार सच में साक्षी, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये फैसला ना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब हम मम्मी पापा को घर पे लेके आएंगे और उनकी सेवा करेंगे, और वो हमारे साथ इसी घर में रहेंगे खुशी खुशी। अब तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा के लिए साथ रहेंगे, एक परिवार बन के। थैंक यू सो मच संदीप, जो तुमने अपनी बहन की नज़रों में खुद गलत बन के मेरा घर बचाया है ना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें पता है, सिर्फ और सिर्फ तुम ही वो वजह हो जिस वजह से मेरे माँ बाप आज मेरे घर पे मेरे साथ रह रहे हैं। थैंक यू सो मच यार। और पता है जब मेरे माँ बाप मेरे घर पे आए ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, एक परिवार की तरह। जिस तरीके का परिवार होना चाहिए ना, माँ बाप बीवी बच्चे, वो सब है अब मेरे घर में, और मैं बहुत खुश हूँ यार। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो? मेरी बहन जहाँ गलत थी तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं। मेरी बहन ने आप लोगों के साथ कितना गलत किया और आपको आपके मम्मी पापा से अलग कर दिया। भाई, अगर मेरी वाइफ ऐसा करती तो मुझे बुरा लगता ना। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लगा होगा, पर एक भाई होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बहन को गलत करने ना दूँ। और हाँ, हमारा भाई बहन का रिश्ता है, थोड़ी बड़ी लड़ाई तो चलती रहती है, नोक झोंक चलती रहती है, पहले भी चलती रहती थी। जैसे मैं उसको पहले मना लेता था वैसे अब भी मना लूँगा। हाँ, चिंता मत कीजिए। और हाँ जीजा जी, मैं ना दिल से चाहता हूँ अब मेरी बहन दोबारा ऐसा ना करे। आप लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। और हाँ जीजा जी, आगे से आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुमसे नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा? हाँ, आखिरकार तुम मेरे सारे सब जो